हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। चलिए, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सारे लोग घर में अपने अपने स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर है दोबारा कुछ नए पॉइंट्स लेकर के, जो हम पढ़ रहे थे नॉन फाइनाइट्स। तो याद रखिएगा, हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था नॉन फाइनाइट्स, उसके बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई, इसकी वजह से हम आगे वीडियो नहीं बना पाए थे। तो उसकी वजह से अब हम लोग आगे पढ़ नॉन फाइनाइट्स में जो मैंने 3 पार्ट बताए थे, उसमें इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, उसका सारा क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया था। जिन लोगों ने वीडियो ना देखा हो वो जाकर के वीडियो की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा। और सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे नॉन फाइनाइट्स। तो नॉन फाइनाइट्स में जो 3 पार्ट होते हैं, उनमें से हम आज बात करेंगे सबसे पहले इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, किस कंडीशन में इसका यूज होगा और किस कंडीशन में यूज नहीं होगा, ये सारे पॉइंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्फिनिटिव, इसके बारे में मैंने बताया भी था कि ये आपका इन्फिनिटिव जो है ये नॉन फाइनाइट्स का पार्ट है। इन्फिनिटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, जिसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है, टू, टीओ। तो देखिएगा ध्यान से, हम लोग आज इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ेंगे। इन्फिनिटिव, अब ये ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार से यूज किया जाता है। वैसे इन्फिनिटिव का अगर देखा जाए तो इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाना। इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का यूज। लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, लेकिन वहां पर टू का यूज नहीं किया गया होगा। ध्यान समझिएगा, सेंस इन्फिनिटिव का ही रहेगा, लेकिन वहां पर टू का यूज नहीं होगा। मतलब बेयर इन्फिनिटिव हम कह सकते हैं विदाउट टू, इन्फिनिटिव विथ टू, इन्फिनिटिव विदाउट टू। ठीक, एक पॉइंट यहां पर जब इसका जो अर्थ निकलेगा वो याद रखिएगा, वो क्या निकल के आएगा, ना, नी या ने। जहां पर भी हम इन्फिनिटिव का यूज करेंगे वहां पर उस वर्ब का अर्थ जो निकल के आएगा वो ना, नी या ने निकल के आएगा, याद रखिएगा। अब देखिए, इन्फिनिटिव का कुछ मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि इन्फिनिटिव का यूज किस किस कंडीशन में किया जा सकता है। इन्फिनिटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है, इन्फिनिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इन्फिनिटिव सेंटेंस में एडवर्ब की तरह भी कार्य कर सकता है, इन्फिनिटिव सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट की तरह भी कार्य कर सकता है, एडजेक्टिव की तरह कार्य कर सकता है। कई सारे पॉइंट, जैसे आप एग्जांपल समझते चलिएगा। जैसे यहां पर लिख दिया जाए, टू पे टैक्सेस इज आवर ड्यूटी। समझिएगा ध्यान से। दूसरा एग्जांपल यहां पर मैंने लिख दिया, he wants to play chess। थर्ड एग्जांपल मैंने लिख दिया, he is about to come। नेक्स्ट एग्जांपल लिख दिया मैंने, he has no money to buy books। एक एग्जांपल और लिख दिया मैंने यहां पर, he is too weak to run fast। अब देखिए, आपके सामने 5 एग्जांपल लिखे हुए, ध्यान समझिएगा। टू पे, या मैं लिख सकता हूं टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, टू वॉक इज गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो टू पे, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह ये भी जुड़ा हुआ है। ही वांट्स टू प्ले, वो चाहता है, क्या चाहता है, खेलना। किस तरह से यूज किया गया है, ऑब्जेक्ट की तरह। ही इज, वो है अबाउट टू कम, आने वाला, प्रीपोजिशन की तरह, अबाउट टू कम प्रीपोजिशन की तरह। ही हैज नो मनी, उसके पास पैसा नहीं है, तो किस लिए नहीं है, टू बाय बुक्स, एडजेक्टिव की तरह। ही इज टू वीक टू रन, और यहां पर एक इस तरह यूज किया गया है एडवर्ब की तरह। तो कहने का मतलब यही है
कि जब हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं तो उस इन्फिनिटिव का यूज हम कई तरह से कर सकते हैं। इन्फिनिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है, इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट का रोल भी प्ले कर सकता है, इन्फिनिटिव आपका प्रीपोजिशन की तरह या हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट की तरह, कॉम्प्लीमेंट की तरह भी इन्फिनिटिव यूज किया जाता है। ही हैज नो मनी टू बाय एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह, किसी भी तरीके से इन्फिनिटिव का यूज किया जा सकता है। याद रखिएगा इस तरह से। ये आपके कुछ एग्जाम्पल है, अच्छे से आपको सही समझना है कि कैसे इनका यूज किया जाना है। एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, जैसे लिख दिया जाए यहाँ पर, एक आप समझ सकते हैं कॉम्प्लीमेंट की तरह। तो कैसे कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जैसे लिख दिया जाए हिज डिजायर इज टू सी मी, उसकी इच्छा। अब उसकी इच्छा है तो काहे की इच्छा है, उसकी इच्छा है कि वो मुझसे मिले। कॉम्प्लीमेंट की तरह हिज डिजायर, उसकी इच्छा। अब उसकी इच्छा है तो क्या है, टू सी मी, मुझसे मिलने की, मुझे देखने की। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं कुछ जो ये बतलाते हैं कि इन्फिनिटिव का यूज किस किस तरह से, किस किस केस में, सेंटेंस में किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में किया जा सकता है। ये भी देखिए, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट या प्रीपोजिशन की तरह भी कह सकते हैं, वर्ब प्रीपोजिशन है, अबाउट टू का, ही हैज नो मनी एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह, और कॉम्प्लीमेंट। तो ये आप इसको जल्दी से नोट करिएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे कुछ पॉइंट्स की तरफ, ऐसे कैसे यूज किया जा सकता है। क्लियर, जल्दी से नोट करिए फटाफट। नोट हो गया, चलिए देखते हैं आगे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जल्दी से, कहां कैसे इसका यूज किया जाता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं, आप ध्यान से समझिएगा। आगे इसको रेस कर दें। एक चीज याद रखना कि इन्फिनिटिव में ना, नी या ने, इसका सेंस जरूर निकलेगा, वही इन्फिनिटिव है। याद रखिएगा कि इसमें इन्फिनिटिव में आपको ना, नी या ने का अर्थ जरूर निकलेगा। अब आगे देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। जब भी कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, उस कार्य करने का अगर कोई पर्पस दिया गया है, याद रखिएगा, कोई व्यक्ति ने कोई कार्य किया या आगे करेगा, तो याद रखिएगा जब भी कोई कार्य करने का उसका उद्देश्य दिया होता है तो उस कंडीशन में इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है। क्या बोला मैंने, कि जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है उसका कार्य पर्पस में बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिख दिया जाए, एग्जाम्पल में लिख दिया ही वेंट टू आगरा, वो आगरा गया। तो वो आगरा गया था, तो वो आगरा काहे के लिए गया है, तो उसी ताजमहल। मैंने क्या बोला, कोई पर्सन के कार्य करने का जब कोई पर्पस शो किया जाए, कोई व्यक्ति ने कोई कार्य किया तो उसके कार्य करने का उद्देश्य, अब वो आगरा अगर गया था तो आगरा जाने का उसका पर्पस क्या था, ताजमहल को देखना। पर्पस था उसका ताजमहल को देखना। तो उस कंडीशन में अगर कोई पर्सन कहीं पर भी कोई भी कार्य करता है, आना जाना कुछ भी है, तो अगर उसका उद्देश्य कोई कार्य करना होता है तो याद रखिएगा उस पर्पज को हम लोग हमेशा इन्फिनिटिव में लिखते हैं। कोई भी कार्य कुछ भी, जैसे एक एग्जांपल और लिख दिया जाए, ही केम हियर, वो यहां पर आया। अब वो यहां पर आया तो किस लिए आया है, टू मीट मी। अब देखिए वो यहां पर आया तो वो उसके आने का पर्पज क्या था, उसके आने का पर्पज था मुझसे मिलना। तो जब कोई पर्सन कोई भी कार्य करता है तो कार्य करने का अगर उसका कोई उद्देश्य होता है, कुछ भी कहीं आए या जाए या कोई उसने चीज खरीदी या बेची, किस वजह से, उसका पर्पज क्या था, तो उस उद्देश्य के लिए हमेशा इन्फिनिटिव का यूज
किया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा कि जब भी कोई कार्य व्यक्ति करता है तो उस कार्य करने का उसका अगर कोई उद्देश्य प्रकट हो रहा है तो जो भी उसका पर्पज होता है वो हमेशा इन्फिनिटिव में, वो यहाँ आया किस लिए आया, मुझसे मिलने, ने का सेंस आया, आगरा गया किस लिए गया, ताजमहल देखने। तो कोई भी कार्य करने का जब पर्पज होता है तो उस कंडीशन में आपको याद रखिएगा इन्फिनिटिव का यूज करना है। क्लियर, जल्दी से इसको नोट करिएगा। फिर अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान समझिएगा। नोट हो गया, देखते हैं। अब मेन पॉइंट ये भी आता है कि कुछ ऐसी वर्ड्स होती हैं जहां पर आपको टू का यूज करना ही करना है। ध्यान समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि कुछ ऐसी वर्ड्स होती हैं जहां पर आपको इन्फिनिटिव का प्रयोग करना ही करना पड़ता है, याद रखिएगा। अब वो कौन सी वर्ड्स हैं, सही समझिएगा। कुछ मैं ये बता रहा हूं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद में हमें इन्फिनिटिव वर्ब का ही प्रयोग करना है। वहां पर अगर आपने इन्फिनिटिव का यूज नहीं किया या दैट क्लॉज के साथ आपने दूसरी क्लॉज जोड़ दी दैट कंजंक्शन के साथ, तो एरर हो जाता है। तो कौन कौन सी वर्ब्स हैं तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कौन कौन सी वर्ब्स हैं देखिएगा ध्यान से। जैसे आपके पास सामने एक वर्ब लिखिए बिगिन, दूसरा लिख दिया जाए अटेम्प्ट, नीड, डेयर, फॉरगेट, फेल, रिमेंबर, अपीयर, सीम। ठीक, ये आपकी वर्ब्स हैं कि इन वर्ब्स का अगर यूज किया गया है तो याद रखिएगा इनके बाद में जो भी इन वर्ब आएगी वो हमेशा इन्फिनिटिव आएगी। और सारी वर्ब्स हैं बता देते हैं, जैसे प्लान हो गया, प्लान, प्रिफर, प्रिपेयर, प्रिटेंड, रिफ्यूज। मतलब एक तो मेन पॉइंट ये है कि मोस्टली याद रखिए कहीं पर कोई कार्य करना, ये सेंस जब आता है तो उस कंडीशन में आपको इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। जैसे अलाउ, अनुमति देना, परमिट, ही अलाउड मी, उसने मुझे परमिशन दे दी, काहे की परमिशन दे दी, तो वो जाने की। ये आपकी वर्ब्स हैं जिनके बाद में आने वाली वर्ब हमेशा इन्फिनिटिव फॉर्म में होती है। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। और लिख दिया जाए जैसे प्रॉमिस, ट्राई, स्वेर या विश, ये आपकी वर्ब्स हैं। तो इनके साथ में याद रखिए आपको क्या यूज करना है, इन्फिनिटिव का यूज करना है। जहां पर भी आपको यूज करना है वो इन्फिनिटिव मतलब टू के साथ। तो बहुत सारी वर्ब्स हैं लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दी। इन वर्ब्स के बाद में जब भी आपकी कोई वर्ब आएगी तो उसके बाद आपको हमेशा इन्फिनिटिव वर्ब का ही प्रयोग करना है, याद रखिएगा इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे कोई व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए डिसाइड कर लेता है तो एक डिसाइड वर्ब हो गई, आप यहीं पर लिख सकते हैं। अगर देखा जाए तो आप डिसाइड वर्ब लिख सकते हैं। डिटरमाइन करना, किसी भी कोई कार्य करने का दृढ़ संकल्प कर लिया तो वहां पर डिटरमाइन हो गया। he determined to help me, he decided to go there, ठीक, he began to weep, उसने रोना शुरू कर दिया। तो जितनी भी आपकी वर्ब्स लिखी गई हैं, इन वर्ब्स का यूज अगर है तो इसके बाद में आपको इन्फिनिटिव वर्ब का ही यूज करना है, याद रखिएगा। इन वर्ब्स के बाद फिर आपको इन्फिनिटिव का ही यूज करना है। जैसे एग्जांपल लिख दिया जाए, हम कुछ एग्जांपल यहां पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिख दिया जाए रमन डेयर्ड, रमन ने हिम्मत करी, काहे की हिम्मत करी, टू टॉक टू हिम,
रमन डेयर्ड, रमन ने साहस दिखाया, रमन ने हिम्मत की। तो काय की हिम्मत करिए, टू टॉक, बात करने की, टू उससे, रमन ने उससे बात करने की हिम्मत की तो टू टॉक, डेयर के बाद में टू टॉक आ गया। तो इस तरह से कोई भी आपका इनमें से कोई भी, जैसे एक एग्जांपल और लिख दिया जाए, यहां पर मैं दूसरा एग्जांपल लिख सकता हूं, इसे लिख दिया जाए, दे प्लान्ड, उन्होंने प्लान किया, काय का प्लान किया है। अब जो भी कार्य करने का उसने प्लान किया, जो भी काम करने का प्लान किया वो इन्फिनेटिव के साथ, ही प्लान्ड, उन्होंने प्लान किया, काय का प्लान किया टू विजिट आगरा, उन्होंने आगरा जाने का प्लान किया, ये इन्फिनेटिव बन गया। तो कहने का मतलब यही है कि इनमें से किसी भी वर्ब्स का यूज किया गया है, और भी वर्ब्स हैं, ऐसा नहीं है। मोस्टली आपको जब सेंटेंस आप ट्रांसलेट करेंगे तो वहां से पता चलता है, जैसे वांट वो चाहता है, तो मैंने बोला कि कोई पर्पज है, किसी को उद्देश्य होता है, तो कोई कार्य करने का जब पर्पज आता है तो उस कंडीशन में तो इन्फिनेटिव का यूज करना है। क्लियर? तो याद रखिएगा आप किस तरीके से कहां पर किस वर्ब के बाद में इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये सब आपको याद रखना है। जैसे लिख दिया जाए, ही फेल्ड, वो फेल हो गया, आई फेल्ड, मैं फेल हो गया, कुछ भी कोई का, ही नीड टू गो देयर, शी अटेम्प्टेड टू कमिट सुसाइड, ठीक, बिगैन टू वीप, फॉरगेट टू हेल्प, या ही रिमेंबर्ड, उसने याद किया, क्या याद किया, टू कॉल समवन, उसको याद आया, अपीयर, सीन, डिसाइड, स्वेर, ही स्वेर, उसने कसम खाई थी, नेवर टू, तो आ गया ही स्वेर, उसने स्वर, उसने कसम खाई, नेवर टू बॉदर एनीवन, किसी को परेशान नहीं करेगा, ही ट्राइड टू हेल्प हिम, उसने उसकी मदद करने की कोशिश करी, ही प्रॉमिस टू कीप इट, उसने ये चीज रखने की प्रॉमिस करी थी इन एल्मीरा, ही अलाउड मी टू गो, उसने मुझे जाने की परमिशन दी थी, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट माय चैलेंज, उसने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। किसी भी वर्ब का यूज आप करेंगे तो उसके बाद आपको इन्फिनेटिव का यूज करना पड़ेगा। जल्दी से नोट कर लीजिएगा फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अन्य पॉइंट्स की ओर। याद रखिएगा इनके बाद इन्फिनेटिव का यूज होता है, एरर कैसे देता है, टू हटा देगा, बस इतने एरर देगा, टू आपको यहां से रिमूव कर देगा। क्लियर? चलिए नोट हो गया। अब देखिए ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कहां पर कब हमें वर्ब्स के बाद टू का यूज करना है, ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्फिनेटिव कैसे हमें यूज करना है, किस कंडीशन में। अब हम लोग पढ़ेंगे कहां पर इन्फिनेटिव का यूज नहीं करना है, और अगर बाय चांस किया जाता है तो किस कंडीशन में। देखते हैं अब क्या पढ़ना है कि इन्फिनेटिव का यूज तो होगा, यूज ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का यूज तो करेंगे लेकिन विदाउट टू, इन्फिनेटिव का प्रयोग तो होगा, इन्फिनेटिव का सेंस भी निकलेगा लेकिन विदाउट टू। क्लियर? ये मैंने पहले भी बताया था, आप ध्यान से समझते चलिएगा कहां पर यूज होना है। मॉडल ऑक्सिलरीज हम लोग पढ़ते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज याद समझिएगा ध्यान से, जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती है कैन, कुड, मे, माइट, तो उनमें से अगर देखा जाए तो सिंपल सा पॉइंट है, आप समझिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, इनके बाद में इन्फिनेटिव का यूज नहीं किया जाता। याद रखिएगा अगर हम बात करें तो कैन, कुड, ठीक, उसके बाद में मे, माइट, विल, वुड, या उसके बाद हम और लिख दें शैल, शुड, बस ये आपकी वर्ब्स है मॉडल ऑक्सिलरीज। इनके बाद में जब भी हम वर्ब का यूज करेंगे, इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, तो उस कंडीशन में आपका टू का यूज नहीं किया जाएगा। ही कैन स्विम, ही कैन टू स्विम नहीं आएगा। एग्जाम्पल लिख दिया जाए,
यहां पर जैसे एग्जांपल लिख दें कि अगर लिख दिया जाए ही मस्ट टू गो देयर, अगर यहां पर मैंने लिखा ही मस्ट टू गो देयर तो इसके बाद जो वर्ब आई है वहां पर आप इंफिनिटिव का यूज नहीं करेंगे, कि जितनी आपकी वर्ब लिखी है तो ये इनके साथ में आपका इंफिनिटिव का यूज नहीं होता। लेकिन दो ऐसी आपकी मॉडल वर्ब्स हैं जिनके बाद में आपको इंफिनिटिव का यूज करना होता है। याद रखिएगा, अब आपको यहां पर इंफिनिटिव का यूज करना है। यहां पर ये सही है और यहां पर ये सही है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, इनके साथ में आपको यूज नहीं करना, इंफिनिटिव में टू का यूज नहीं करना, लेकिन यूज्ड और आर्ट के बाद आपको टू का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लिख दिया जाए, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो लिख दिया जाए ही यूज्ड टू गो स्कूल ऑन फुट, वो पैदल स्कूल जाया करता था। ही यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, ही यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, वो पैदल स्कूल जाया करता था। याद रखिएगा, यूज्ड टू किसी पर्सन की पास्ट की हैबिट बतलाता है, यूज्ड टू किसी पर्सन की पास्ट की हैबिट बतलाता है, और ऑट टू कोई कार्य करना चाहिए जब हमारा एक ऑब्लिगेशन, मोरल, नैतिकता या रिलीजन, ऐसा इससे रिलेटेड कोई अगर कार्य होता है तो वहां पर ऑट टू आता है। वी आर टू रिस्पेक्ट अवर फ्लैग, हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का, झंडे का सम्मान करना चाहिए। ये सिंपल पॉइंट है, आप इसको जल्दी से समझ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किस कंडीशन में यूज करेंगे, किस कंडीशन में यूज नहीं किया जाएगा। ठीक, चलिए अब इसमें देखिएगा दो वर्ब्स और भी होती हैं, आप ध्यान से समझिएगा। दो वर्ब्स आपने और पढ़ी होंगी, जो मैंने मॉडल ऑक्सिलरी जब पढ़ाया था तो उसमें क्लियर किया था कि आपके पास दो वर्ब होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है आपका डेयर और दूसरी वर्ब होती है आपकी नीड। ये दो वर्ब, इनको हम मार्जिनल वर्ब भी बोलते हैं, याद रखिएगा, मार्जिनल, और इनको मॉडल ऑक्सिलरीज बोलते हैं। ये दो तरीके से यूज होती हैं। इनका प्रयोग अगर एज अ मेन वर्ब किया गया है, इनका प्रयोग एज अ मेन वर्ब किया गया है, तो इनके बाद जब भी कोई वर्ब आएगी वो टू के साथ आएगी। याद रखिएगा, इनका प्रयोग एज अ मेन वर्ब किया गया है तो उस कंडीशन में इनका प्रयोग सेंटेंस में आपका मेन वर्ब की तरह अगर यूज किया गया है, इनका प्रयोग सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है, तो उस कंडीशन में आपको इंफिनिटिव का जब यूज करेंगे तो वहां पर टू के साथ इंफिनिटिव आएगी। याद रखिएगा मेरा मतलब क्या है। जैसे मेन वर्ब में कैसे, ही डेयर्स टू गो देयर, ही डेयर्स, हिम्मत है, हिम्मत करता है टू गो देयर, वहां जाने की। एज अ मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है तो उस कंडीशन में इंफिनिटिव का यूज टू के साथ होगा। याद रखिएगा। दूसरा एग्जांपल यहां पर लिख दिया जाए, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। ध्यान समझिएगा, दोनों सेंटेंस सही है, ये अफर्मेटिव है, ये निगेटिव है, लेकिन दोनों जगह इंफिनिटिव विद टू आया है और ये दोनों सही है। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है। यहां पर जो डेयर है ये मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है। इस कंडीशन में सेंटेंस में इंफिनिटिव का यूज किया जाएगा। लेकिन अब एक पॉइंट याद रखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, चाहिए कह सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इनका यूज किया गया डेयर नीड, उस कंडीशन में आपको टू का यूज करना है। लेकिन सेंटेंस में यदि
नीड नॉट या डेयर नॉट का यूज किया गया है तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि जो हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं वहां पर हमें टू नहीं लगाना। क्लियर? ये पॉइंट बहुत जरूरी है, अच्छे समझिएगा कि अगर हम देखिए यहां पर डज नॉट डेयर लिखा है, लेकिन अगर हम नीड नॉट या डेयर नॉट का यूज कर दे उस कंडीशन में आपको टू का यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर एग्जाम्पल लिख दिया जाए, यहां पर मैंने लिखा ही डज नॉट डेयर, और अगर इसी को मैं लिख दूं ही डेयर नॉट टू गो देयर, तो फिर उस कंडीशन में आपको टू का यूज नहीं करना। क्लियर? कुछ क्लियर हो पा रहा है? मेरे बताने का मतलब क्या है कि जब डेयर का यूज एज अ मेन वर्ब, नीड का यूज एज अ मेन वर्ब किया जाएगा तो उस कंडीशन में आपको इन्फिनिटिव विथ टू आना है। लेकिन अगर इन्फिनिटिव विथ टू है तो वो मेन वर्ब या सेंटेंस अफर्मेटिव है, ये कह सकते हैं। लेकिन अगर नीड नॉट या डेयर नॉट का यूज किया गया है, नीड नॉट और डेयर नॉट का यूज किया गया है, तो इसका मतलब है ये आपकी क्या है, ये आपकी मेन वर्ब की तरह यूज ना करके ये आपकी मार्जिनल वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं मॉडल वर्ब की तरह यूज की गई है। निगेटिव डेयर नॉट और नीड नॉट के साथ कभी भी टू नहीं लगता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आपको अगर ये मॉडल वर्ब की तरह कार्य करना ही है तो वहां पर आपको टू का यूज नहीं करना है। जैसे हम कुछ एग्जांपल लिखेंगे, आप वहां से क्लियर कर दीजिए। जैसे यही एग्जांपल लिख दिया जाए, देयर ही गो देयर। क्लियर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देयर ही गो देयर, क्या उसके पास हिम्मत है वहां जाने की? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उस कंडीशन में आपको यहां पर टू का यूज नहीं करना। कुल मिलाकर के आप एक पॉइंट ध्यान समझिएगा, डेयर का प्रयोग, नीड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया गया है मॉडल वर्ब की तरह, तब तो आप टू का यूज करेंगे इन्फिनिटिव के साथ। लेकिन अगर वो नेगेटिव डेयर नॉट नीड नॉट है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वहां पर आपको टू का यूज नहीं करना है, फिर आप विदाउट टू ही लिखेंगे। अगर यहाँ पर आप देयर ही टू गो देयर कर दिया तो वो गलत है। क्लियर? याद रखिएगा, इसको आप जल्दी से नोट करिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट्स के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉडल वर्ब कह सकते हैं या मार्जिनल वर्ब भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? इरेज कर दें इसको। देखिए आगे अगला पॉइंट, और किस कंडीशन में इन्फिनिटिव का यूज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये भी जानना आपको जरूरी है। ठीक, देखते हैं। आपने सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे। जब हम सेंटेंस के काइंड्स पढ़ते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इंपरेटिव तो याद रखिएगा, जब सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में आप जो इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, जब सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में जब आप इन्फिनिटिव का यूज करते हैं तो विदाउट टू यूज किया जाएगा। लेट से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है और आप इन्फिनिटिव का यूज अगर करते हैं तो उस कंडीशन में विदाउट टू यूज होगा, टू का यूज नहीं करेंगे। जैसे लिख दिया जाए, लेट मी टू गो द जू, मुझे चिड़ियाघर जाने दो। तो अगर हमने टू गो ये लिख दिया तो गलत है, आपको टू का यूज नहीं करना। सिंपल सा पॉइंट है कि लेट के बाद टू का यूज नहीं किया जाता। लेट के बाद टू का यूज नहीं किया जाता। दैट्स मीन लेट के साथ विदाउट टू इन्फिनिटिव यूज होता है। इन्फिनिटिव का यूज तो करेंगे लेकिन टू का यूज नहीं होगा। जब भी लेट से सेंटेंस स्टार्ट होगा, लेट मी गो, लेट हिम स्लीप, लेट देम प्ले, जो भी आएगा वो आपका विदाउट टू आएगा। क्लियर? अगला पॉइंट देखते हैं। सेंटेंस में यदि डू, डज और डिड, ध्यान समझिएगा, हमारा बताने का मतलब क्या है। सेंटेंस में यदि
कोई भी सेंटेंस लिखा है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब के रूप में डू डज डिड, इनमें से कुछ भी लिखा गया है, क्लियर। उसके बाद में आपका बट या एक्सेप्ट, इनमें से कुछ भी है, ध्यान समझिएगा। अभी मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, सब्जेक्ट फिर वर्ब डू डज डिड, जो यहां पर एनीथिंग, नथिंग, समथिंग जो भी आए। फिर आपको देखिए यहां पर आता है बट या एक्सेप्ट, तो इसके बाद में जब भी आप कोई वर्ब लिखेंगे तो फिर आप याद रखिएगा कि किस तरह से आपको यूज करना है। फिर यहां पर आपकी जो इन्फिनिटिव आएगी वहां पर टू का यूज नहीं होगा, क्लियर। मैंने बताने मतलब क्या है, आप ध्यान समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप सेंटेंस में, जैसे एग्जाम्पल, रमन डिड नथिंग बट टू प्ले, अगर ये लिखा है रमन डिड नथिंग बट टू प्ले, तो याद रखिएगा अब ये सेंटेंस है। तो सेंटेंस में वर्ब डू डज डिड, इनमें से कोई भी वर्ब है तो बट और एक्सेप्ट के बाद टू का यूज नहीं होगा, लेकिन डू डज डिड की जगह अन्य अगर कोई वर्ब है, कुछ भी वर्ब दिया गया हो तो वहां पर टू का यूज कर देंगे। इनके बाद में बट और एक्सेप्ट दिया गया है तो उस कंडीशन में टू का यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन बाकी सबके साथ आपका इनके अतिरिक्त कोई भी वर्ब लगी है, डू डज डिड के अतिरिक्त कोई भी वर्ब लगी है, वहां पर आपको टू का यूज कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल लिख दिया जाए ही वांट्स नथिंग बट टू गो होम। अब ये सही है, ही वांट्स नथिंग बट टू गो। अब यहां पर देखिए वर्ब क्या है, वांट्स। अब इनमें डू डज डिड में से कोई वर्ब नहीं है, तो पॉइंट यही है, डू डज डिड वर्ब लगी है तो उस कंडीशन में बट एक्सेप्ट के बाद इंफिनिटिव विदाउट टू आएगा, टू नहीं लगेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कोई भी वर्ब दी गई है यहां पर, अब कोई भी वर्ब हो, हैड लिखा हो, वांट्स लिखा हो, जो भी लिखी हो, फिर आपको टू के साथ यूज करना है। ये पॉइंट आप जल्दी से नोट करिएगा। उसके बाद हम लोग आगे पॉइंट्स तरफ बढ़ते हैं, और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। क्लियर, नोट हो गया? चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग सही से समझिएगा किस तरीके से इसका यूज करना है, कहां पर हमें समझना है कि टू का यूज होगा या विदाउट टू का यूज होगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। आपने पढ़ा होगा, या हो सकता है आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, कुछ वर्ड्स होती हैं जहां पर हमें कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं। कॉजेटिव मतलब जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के कार्य करने का कारण बनता है, तो वहां पर कॉजेटिव वर्ब जिसे लिख दिया जाए, उसने मुझे हंसाया, तो उसने मुझे हंसाया, हंसने का कार्य तो मैंने किया लेकिन रीजन कोई और बना, मीडियम कोई और बना, तो वो कहलाती है कॉजेटिव वर्ब। तो याद रखिए कॉजेटिव वर्ब है तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट, दो कॉजेटिव वर्ब होती हैं, मेक और काज। ये एज अ मेन वर्ब कार्य करेंगे सेंटेंस में, याद रखिएगा एज अ मेन वर्ब कार्य करेंगे। उसके बाद में आपका कोई ऑब्जेक्ट होगा, फिर यहां पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब इन्फिनिटिव, इस तरह से। तो जब ये सेंटेंस में एक्टिव वॉइस की तरह कार्य करेगी, कहने का मतलब सेंटेंस जब एक्टिव वॉइस में होगा तो उस कंडीशन में टू का यूज नहीं करेगा। ध्यान समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं कि कॉजेटिव वर्ब जो भी आपकी है, मेक और काज, इनका प्रयोग जब सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में है तो इन्फिनिटिव का प्रयोग विदाउट टू होगा। एग्जाम्पल इसे लिख दिया जाए, ही मेड मी
लाफ, ही मेड मी लाफ, ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। तो अगर हम यहाँ पर टू लाफ कर देंगे तो ये गलत है, ठीक। अगर हमने यहाँ पर टू लाफ कर दिया तो ये एरर है, याद रखिएगा। लेकिन अगर इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस, तो उस कंडीशन में अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो याद रखिएगा सब्जेक्ट में या कॉज, दो में से कुछ भी। अब ये सेंटेंस जब पैसिव वॉइस में है तो उस कंडीशन में आपको टू का यूज करना है, याद रखिएगा। जब सेंटेंस में ये पैसिव फॉर्म में यूज किया गया है, सेंटेंस ये पैसिव वॉइस में है, तो उस कंडीशन में आपको टू का यूज करना है। क्लियर? ध्यान समझिएगा, मेरा बताने का मतलब क्या है। एक्टिव वॉइस में अगर यूज किया, स्पेशली मेक का यूज होता है, कॉज का यूज भी आपने देखा होगा, या आगे जब पढ़ाएंगे ट्रांसलेशन तब बताएंगे। इनमें थोड़ा डिफरेंस भी है। मेक का यूज करते हैं तो टू का यूज नहीं करते हैं, लेकिन काज का यूज करते हैं तो टू का यूज कर देते हैं। ट्रांसलेशन में आपको ये मिलेगा, लेकिन हमारा यहाँ पर मेन बताने मतलब है कि मेक का यूज जो कास्टिव वर्ब है एक्टिव वॉइस में होगा तो टू नहीं लगेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में होगा तो आपको टू लगाना पड़ेगा। क्लियर? याद रखिएगा, मेरे बताने का मतलब क्या है। एक्टिव वॉइस में विदाउट टू आएगा, जबकि पैसिव वॉइस में टू के साथ आएगा। जैसे लिख दिया जाए, एक एग्जांपल यहाँ लिख दिया हम यहाँ पर, ही was made to laugh। अब ये सही है, या इसी का हम पैसेज बना देते तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, आई वाज मेड टू लाफ, तो अब ये यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। मेक का यूज एक्टिव वॉइस में है, आगे आने वाली जो वर्ब आएगी वो विदाउट टू आएगी, लेकिन पैसिव वॉइस में है, आगे आने वाली वर्ब आएगी तो विद टू आएगी, टू के साथ आएगी। क्लियर? स्पेशली मेक की बात है, याद रखना, स्पेशली मेक के लिए होता है क्योंकि कॉज के साथ टू का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे ये सेंटेंस था, ही मेड मी लाफ, तो टू नहीं लगा, लेकिन अगर काज लगा देते तो यहाँ पर टू लग जाता। ही काज्ड मी टू लाफ, मेरे हंसने का कारण बनाया, उसने मुझे हंसाया। तो ये, लेकिन मेन पॉइंट है जो हमें समझना है वो किसके लिए है, मेक। क्लियर? मेक के लिए एक्टिव वॉइस में टू का यूज नहीं होगा, जबकि पैसिव वॉइस में टू का यूज किया जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट करिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको ध्यान से समझिएगा। अब हम अगला पॉइंट अगर बात करें तो कुछ और ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हमें इंफिनिटिव का यूज नहीं करना है, याद रखिएगा। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे अगर बात किया जाए तो सेंटेंस में अगर इनका यूज किया गया हैड बेहतर, उसके बाद में हैड रेदर या वुड रेदर या रेदर देन या सूनर देन, याद रखिएगा। हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, रेदर देन, सूनर देन, इस तरह से अगर दिया गया है तो उस कंडीशन में यहां पर वुड रेदर, वुड सूनर भी हो सकता है, वुड या हैड सूनर भी हो सकता है। तो अगर इनका यूज सेंटेंस में किया गया है तो उस कंडीशन में याद रखिएगा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद इनमें से कोई वर्ब लगी होगी, तो यहां पर अब जो भी आपकी वर्ब आएगी वो वर्ब आप याद रखिएगा, जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होगी, इंफिनिटिव तो होगी, लेकिन टू नहीं लगेगी। याद रखिएगा, हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, रेदर देन, सूनर देन, वुड सूनर, हैड सूनर, इनके बाद कोई भी आपकी जो इंफिनिटिव आएगी वो इंफिनिटिव आपका विदाउट टू आएगा। आगे कोई भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लीमेंट, इसके साथ में दो इंफिनिटिव जुड़ भी सकती है, एंड से या और से या दैन से, कुछ भी, कुल मिलाकर के आपका विदाउट टू आएगा। यहां पर आपको टू का यूज नहीं करना है।
यहां पर आपको टू का यूज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल इसे लिख दिया जाए, ही हैड बेटर टू गो होम। अब ये सेंटेंस अगर लिख दिया गया तो ही हैड बेटर टू गो होम, घर जाना उसके लिए ज्यादा अच्छा होता। तो इस कंडीशन में आप याद रखिएगा, ये जो दिया गया है यहां पर आपको टू जो लिखा गया है ये टू का यूज नहीं किया जाना है, ये ऐसे विदाउट टू आएगा। अब ये सेंटेंस आपका सही होगा। क्लियर, याद रखिएगा। इनमें हैड रेदर, वुड रेदर, हैड बेटर, रेदर देन, सूनर देन, वुड बेटर जो भी लिखा गया है ये विदाउट टू का यूज होगा। यहाँ पर आपको टू का यूज नहीं करना। अगर आपने टू का यूज कर दिया तो वो गलत है। एक और एग्जांपल लिख दिया जाए, यहां पर अगर एग्जांपल लिख दिया जाए तो इसे लिख दिया जाए, ही हैड बेटर टू गो देन स्टे हियर। अब देखिए दो तरह से एरर दे सकता है, केवल यहां पर टू लगा सकता है, दूसरी वर्ब में टू नहीं लगाएगा, या दोनों जगह टू लगा सकता है। तो आपको विदाउट टू यूज करना है। इसका मतलब जब आप करेक्ट करेंगे तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ही हैड बेटर, ये जो टू गो है केवल गो आएगा, उसके बाद में आपको क्या आएगा, विदाउट टू लिखना पड़ेगा, टू गो देन स्टे हियर। अभी आप बिल्कुल सही है। दैट्स मीन विदाउट टू आपको वर्ब यूज करना है। तो हैड बेटर, वुड रेदर, रेदर देन, सूनर देन जो भी आपको यूज करना है, इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो विदाउट टू ही आएगी। ये आप ध्यान से समझिएगा। जल्दी से नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग फटाफट। नोट हो गया? चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। जैसे भी मैंने बोला था कि कंजक्शन से नाउन या प्रोनाउन ये कनेक्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार से अगर कोई दो इन्फिनिटिव किसी कंजक्शन से कनेक्ट हैं तो वहां पर हमें क्या करना है, दोनों जगह टू लगेगा या दोनों जगह टू नहीं लगेगा। क्या पॉइंट है तो याद रखिएगा। अगर कोई भी दो इन्फिनिटिव, सही समझिएगा मैं पॉइंट क्या बता रहा हूं, कि कोई भी दो इन्फिनिटिव एंड और एक्सेप्ट, देन, एज या लाइक इनसे कनेक्टेड हैं तो सिर्फ पहले वाले इन्फिनिटिव में टू का यूज करेंगे, दूसरे वाले इन्फिनिटिव में टू का यूज नहीं करेंगे। जैसे हम लिख देते हैं यहां पर टू प्लस कोई भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वही इन्फिनिटिव बनती है। अब यहां पर हमारे पास कुछ कंजक्शंस हैं, जैसे एंड हो गया, आर हो गया, एज हो गया, देन हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ठीक। इनमें से कोई भी, और उसके बाद में फिर से एक इन्फिनिटिव दी गई है, फिर से कोई इन्फिनिटिव दी गई है। तो बताने का मतलब ये है कि जब कोई भी दो इन्फिनिटिव कंजक्शन से कनेक्टेड है तो आपको पहले वाले में अगर टू लग गया है तो दोबारा जो इन्फिनिटिव लिखी जाएगी उसमें टू लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने बताने मतलब क्या है, देखिए आगे यहां पर आपका कुछ भी हो सकता है, आगे तो यहां पर आपका कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो भी आएगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आपका मिलेगा, उसके बाद फिर इन्फिनिटिव। तो बताने का मतलब यही है कि कोई भी दो इन्फिनिटिव एंड, और, एज, देन, एक्सेप्ट या लाइक ये भी हो सकता है, इनमें से किसी से भी अगर कनेक्टेड है तो उस कंडीशन में आपको पहले वाले में तो लगाना है लेकिन दोनों में आपको नहीं लगाना। याद रखिएगा, सिर्फ पहले वाले में टू लगेगा, दूसरे वाले वर्ब में टू का यूज नहीं करेंगे। क्लियर, याद रखिएगा। जैसे हम एग्जांपल लिख देते हैं, ही wants to come
एंड टू टॉक टू मी। अगर ऐसा आ जाए तो समझ लो अगर ये लिखा हुआ है तो क्या ये सही है? ही वांट्स वो चाहता है, क्या चाहता है? टू कम, वो आना चाहता है, और टू टॉक, बात करना चाहता है, टू मी, मुझसे। वो मुझसे मतलब आना चाहता है और मुझसे बात करना चाहता है। तो यहाँ पर देखो दो इन्फिनेटिव टू से कनेक्टेड है। मैंने बोला क्या इनमें से किसी से कनेक्टेड है, तो उस कंडीशन में पहले वाले में तो ठीक है, लेकिन दूसरे वाले में नहीं लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर आपको नहीं लगेगा। क्लियर? याद रखिएगा किस तरह से आपको कैसे यूज करना है, किस तरह से हमें यूज नहीं करना है। एक एग्जांपल और लिख दिया जाए, जैसे देयर इज नथिंग टू डू बट टू वेट। अब देखिए ये हमारा सही कब होगा? ये अब देखिए देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है करने के लिए सिवाय वेट करने के। दो इन्फिनेटिव है तो देखिए किससे कनेक्टेड है? बट यहां किससे कनेक्टेड है? एंड। तो आपको पहले वाले में तो टू लगा है, लेकिन दोबारा में टू लगाने की आवश्यकता नहीं। क्लियर? ये हमारे नॉन फाइनाइट्स में इन्फिनेटिव से रिलेटेड पार्ट है। आपको याद रखना है किस कंडीशन में यहाँ पर यूज करना है, किस कंडीशन में यूज नहीं करना है। बहुत जरूरी पॉइंट्स थे, आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर आपको टू का यूज किया जाएगा, कहां पर टू का यूज नहीं किया जाएगा। इससे रिलेटेड एरर्स अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए, किस कंडीशन में टू का यूज करना है, किस कंडीशन में टू का यूज नहीं करना है। अब एक लास्ट पॉइंट बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। कुछ ऐसी वर्ब है जिनका प्रयोग मेन वर्ब ग्रुप में किया गया, उनके बाद में, जैसे मैंने भी लिखा था इसके पहले कि कुछ वर्ब्स थे जिनके बाद में टू का प्रयोग करना जरूरी है। ऐसे कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में टू का यूज नहीं किया जाएगा। मतलब इन्फिनेटिव तो आएगी लेकिन विदाउट टू आएगी। ठीक, तो आप ध्यान समझिएगा, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जहां पर आपको टू का यूज नहीं करना है? देखिए इरेज कर दे इसको, फिर हम कौन कौन सी वर्ब है वो आपको जहां पर यूज करना है, किस कंडीशन में। देखिए कुछ वर्ब्स हैं जब उनका प्रयोग सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब किया जाता है तो वहां पर आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है एक्टिव स्टाइल में, याद रखिएगा यदि एक्टिव स्टाइल में यूज किया गया है, जैसे कुछ वर्ब्स हैं कि हम यहां पर लिखे सब्जेक्ट, अब उस यहां पर अगर हम लिख दिया जाए कोई भी वर्ब आती है, फील हो गया, ठीक है, जैसे फील करना, मुझे महसूस करना, ही फेल्ट, उसने कुछ भी महसूस किया, इस तरीके से आपकी वर्ब हो गई हियर, सुनना, या सी, देखना, नोटिस, कोई चीज नोटिस करना, बस। तो इनका प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट के बाद अगर, तो हो सकता है यहां पर कोई ऑब्जेक्ट आए। तो अब जब यहां पर ऑब्जेक्ट आएगा, ये सेंटेंस में मेन वर्ब है, तो आगे जब इन्फिनेटिव आएगी तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहां पर टू का यूज नहीं करना। अब ये समझिए, ध्यान समझिएगा, सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ब है एक्टिव स्टाइल, एक्टिव स्टाइल का मतलब क्या है, इससे सीधा सीधा सेंटेंस लिखा होगा, उस कंडीशन में आपको इनमें से कोई भी वर्ब अगर आती है तो वहां पर आपको ऑब्जेक्ट के बाद जो इन्फिनेटिव आएगी, उस ऑब्जेक्ट के बाद आने वाले इन्फिनेटिव में आपको टू का यूज नहीं करना। जैसे लिख दिया जाए, अगर एग्जांपल लिख दिया जाए, ही हर्ड हर टू क्राई, ही हर्ड हर टू क्राई। दूसरा अगर हम एग्जांपल लिख देते हैं यहां पर, एक एग्जांपल, अब यहां पर जैसे मैंने हियर का लिखा है, ऐसे कोई भी वर्ब हो सकती है, वहां पर आप लिख सकते हैं, या दिया जाए ही फेल्ट द अर्थ टू शेक। क्लियर? तो ये देखिए आपकी हियर वर्ब हो गई,
फील वर्ब हो गई। इसके बाद में जो इन्फिनेटिव आई है, ये इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज की जाएगी। इसका मतलब क्या आएगा, ही हर्ड हर क्राई। अब ये सही है, और नीचे जब यूज करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, ही फेल्ट द अर्थ से, मतलब पृथ्वी हिल रही थी तो उसने पृथ्वी का हिलना महसूस किया, उसने उसका रोना सुना। तो इस कंडीशन में आप वाच, नोटिस, सी, हर, फील, इनके साथ में आपको ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव तो आएगी, लेकिन विदाउट टू आएगी, वहां पर टू का यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर? ध्यान समझिएगा। इनमें से आपको एक पॉइंट में और लिख देता हूं, जैसे एक एग्जाम्पल लिखता हूं, आप उसको ध्यान समझिएगा। मेरे लिखने का मतलब क्या है, लिख दिया जाए, ही सा हर सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखो, ही सा उसने देखा, हर उसको, सिंगिंग ए सॉन्ग गीत गाते हुए। अब अगर देखा जाए तो यहां पर या यहां पर हम हियर लिख सकते थे, ही हर्ड हिम, उसने उसको, ही सा हर सिंगिंग के साथ उसने उसे गीत गाते हुए देखा, गीत गाते हुए सुना। फाइंड एक और आती है, ही फाउंड हिम प्लेइंग गेम या प्लेइंग इन द सन, उसने उसे धूप में खेलते हुए देखा। इन्फिनेटिव हम पढ़ रहे हैं, और इन्फिनेटिव के अर्थ में ना, नी, ने का सेंस आता है, और ये हमारा एक पार्टिसिपल लिखा हुआ है, रोते हुए, कोई काम करते हुए। तो पॉइंट याद रखिएगा, जब किसी व्यक्ति को, जब किसी पर्सन को, किसी प्राणी को कोई कार्य करते हुए, कोई कार्य करते हुए उस कंडीशन में पाया जाए, देखा जाए, सुना जाए, तो वहां पर पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करते हैं, वहां पर इन्फिनेटिव नहीं होता है। ये एक्टिव स्टाइल में उसने उसका रोना सुना, उसने पृथ्वी का हिलना महसूस किया, तुरंत थोड़ी देर के लिए, ये तुरंत थोड़ी देर के लिए, यहाँ कार्य जारी है ऐसा करते हुए, लेकिन यहाँ पर इसने ऐसा महसूस किया, ऐसा हुआ, पृथ्वी का हिलना महसूस किया, उसने उसका रोना सुना। रोना, कोई काम करना, इन्फिनेटिव का सेंस है विदाउट टू, और जब कोई काम करते हुए, अर्थ समझिएगा, अर्थ पर ध्यान दीजिएगा, कोई कार्य होता हुआ, करते हुए है, तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ये हम कह सकते हैं कि एक्टिव सेंटेंस जब होता है। क्लियर? और अगर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो उस कंडीशन में आपको टू का यूज कर देना है। एक्टिव वॉइस में है टू का यूज नहीं होगा, पैसिव वॉइस में है टू का यूज होगा। इसलिए दिया जाए, ही वाज सीन टू एंटर द रूम, तो वहां पर टू लगेगा। एक्टिव स्टाइल में नहीं लगेगा, पैसिव वॉइस में लगेगा। क्लियर? तो ये आज आप इन्फिनेटिव पढ़ रहे थे, तो हमने इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ा, तो बहुत ध्यान से आज आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार में आपको क्लियर हो जाए उतने बार इसको पढ़िएगा। वैसे मैंने एक पॉइंट क्लियर कर दिया है जिससे आपको दिक्कत ना हो। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है, कोई भी पॉइंट आपको डाउट होता है, तो वहां पर कमेंट में जाकर आप हमें बताइएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज हमने इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ा, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी करते रहिएगा और आप लाइक करते चलिएगा। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आप जहां पर भी हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां पर भी आप शेयर कर पाए, यूट्यूब में अपने फ्रेंड्स को, ताकि आपके फ्रेंड भी जुड़ सके और अच्छे से हमारे साथ पढ़ सके और ग्रामर अपनी स्ट्रॉन्ग बना सके। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपको नए वीडियो में नए पॉइंट्स लेकर के, नई ऊर्जा के साथ में। तब तक आप घर में रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Goodbye.